Hi everyone, welcome to English Point. So let's learn English through the English newspaper. देखिए क्या लिखा है। ये केरला में जो निपाह वायरस ये फैल रहा है और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो देखिए, 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स, 3 जो सबसे नज़दीकी कॉन्टैक्ट में थे, टच में थे, किसके? ऑफ निपाह पेशेंट, निपाह जो वायरस के पेशेंट के जो टच में थे, कहाँ पर? इन केरला में। इनका जो टेस्ट आया है क्या है? नेगेटिव आ गया। देखिए इसमें 3 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। क्लोज क्या है? एडजेक्टिव है। कॉन्टेक्ट्स क्या हो गया? नाउन हो गया। फिर ऑफ यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? पेशेंट है। और कैसा पेशेंट? निपाह। तो निपाह यहाँ पर क्या काम कर रहा है? प्रॉपर एडजेक्टिव का। फिर इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। किसी बड़े प्लेस के पहले आया होगा, तो केरला क्या है? एक स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य, इसके लिए आ गया। और इसका जो 3 क्लोज, इसका जो कॉन्टेक्ट का जो टेस्ट है क्या आया? निगेटिव आया। तो देखते हैं इसको। जो हमारे केरला के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका? के मुरलीधरन, हैज सेड, इन्होंने कहा, ये वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का परफेक्ट। इन्होंने कहा, क्या कहा? दैट मीन्स की द 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स, जो इसके 3 नज़दीकी कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में हैं, किसके? ऑफ 43 ईयर ओल्ड, 43 साल ओल्ड निपाह इन्फेक्टेड पेशेंट, किसके? निपाह के जो इन्फेक्टेड जो पेशेंट। और ये पेशेंट बिलोंग कहाँ से करता है? तो रामानाटुकारा एक विलेज है, कहाँ पर? इन कोझिकोडे नामक प्लेस पे। इनका टेस्टेड, जो इनको जब टेस्ट किया गया तो ये क्या है? नेगेटिव आया। किसके लिए नेगेटिव आया? वायरस के लिए। कौन से वायरस के लिए? निपाह वायरस के लिए। इंडिकेटिंग, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स की अ कम्युनिटी स्प्रेड, कि इस बीमारी का कम्युनिटी के लेवल पर फैलना, यानी पूरे समुदाय में फैलना, ऑफ द लेथल जोनोटिक डिजीज़, इस घातक। जोनोटिक का मतलब होता है जो एनिमल से इंसान में फैलती है, उसको क्या बोलते हैं? जोनोटिक। बीमारी का कम्युनिटी लेवल पे फैलना क्या है? नेगेटिव है। इज़ अनलाइकली, इसकी संभावना बहुत कम है। एट द करेंट जंक्चर, करेंट जंक्चर का मतलब होता है प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट सिचुएशन में। एट द करेंट जंक्चर का मतलब एट द करेंट सिचुएशन, नाउ। द 3 कॉन्टैक्ट्स, जो 3 कॉन्टैक्ट्स थे, किसके? ऑल क्लोज फैमिली मेम्बर, ये 3 लोग कौन थे? क्लोज, नज़दीकी फैमिली मेम्बर थे, फैमिली के सदस्य थे। वर प्लेस्ड, इनको रखा गया था इन द हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी। इनकी जो रिस्क, मतलब इनके पास वायरस फैलने की जो रिस्क थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इनको सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया था। दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, वो क्या थे? निगरानी में थे। अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी की निगरानी में होना। एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में, हियर, यहाँ पर। कब से? सिंस मीन्स से, कब से? फ्राइडे से। द पेशेंट इज़ ऑन वेंटिलेटर, जो पेशेंट है वो किस पर है? वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर का मतलब होता है एक्सटर्नल, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है, किसका? ऑक्सीजन का, उसको ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है। एट द एमसीएच, कहाँ पर? एमसीएच में। इस बात को किसने कहा? ऑफिशियल सोर्सेज ने कहा। सोर्स का मतलब है जहाँ से कोई चीज़ आती है, तो ये न्यूज़ कहाँ से आई है? ऑफिशियल, उस मेडिकल हॉस्पिटल के अधिकारियों से। एट प्रेजेंट का मतलब था नाउ, एट दिस टाइम 100 पीपल आर ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, 100 लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, टच लिस्ट में हैं, किसके? ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट, जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसकी लिस्ट में। 82 आर, जो 82 हैं, इन द लोवेस्ट रिस्क कैटेगरी, सबसे लोवेस्ट रिस्क कैटेगरी में है। 14 आर इन द हाई रिस्क कैटेगरी, 14 इसमें क्या है? हाई रिस्क कैटेगरी में है। एंड 4, और जो 4 हैं वो हाईएस्ट में कैटेगरी में उसको रखा गया है। मतलब कैटेगरी क्यों बांटी गई है? इसलिए बांटी गई है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, संभावना के बेस पे, कि जो 4 लोग हैं हो सकता है इनके पास वायरस डिजीज़ होने का संभावना सबसे ज़्यादा हो। 14 थोड़ा उससे कम चांस है, लेकिन बाकी सब में और लोअर चांस है।
अब प्रेस रिलीज का मतलब होता है जब एक न्यूज़ रिलीज हुई, कोटिंग, जिसमें इस न्यूज़ में कोटिंग का मतलब किसकी बात को कहा गया था, मिस्टर मुरलीधरन की बात को कहा गया था। सेड मतलब एक प्रेस रिलीज में एक न्यूज़ जब पब्लिश हुई, उसमें मुरलीधरन कहते हैं ऑन सैटरडे को दैट मीन्स कि 4 more persons, 4 और लोग, ऑन द कॉन्टैक्ट लिस्ट, किस पे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वर अंडर ऑब्जर्वेशन, वो किस में है, ऑब्जर्वेशन में है, मतलब वो निगरानी में, किसके, एट द MCH हॉस्पिटल की निगरानी में। अब देखिए, एक टीम कहाँ से बनी हुई है, फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक टीम है, हैज़ अराइव्ड, जो आ चुकी है, टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन का मतलब होता है कहीं या फिर किसी कंडीशन की हालत को समझना, डिटेल में समझना। उस एक कोलोकेशन, इसका मतलब होता है टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, किसी दशा कंडीशन को समझना। तो एक टीम आई है ICMR द्वारा जो इस कंडीशन को समझ रही है। हैज़ अराइव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई कार्य हो चुका है, टीम आ चुकी है। द टीम विजिटेड, टीम ने विजिट किया कहाँ पर, MCH में, एंड पार्टिसिपेटेड, और भाग लिया है, इन अ रिव्यू, एक जांच में, एट द कलेक्टोरेट। कलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कलेक्टर की ऑफिस होती है। और इस कलेक्टोरेट ऑफिस में मीटिंग को अटेंड किया गया था, किसके द्वारा, रेवेन्यू मिनिस्टर द्वारा, आय मंत्री द्वारा। वो कौन है, AP अनिल कुमार है। और उसमें ये टीम भी भाग ली, कौन सी, ICMR की। ऑफिशियल सोर्सेज सेड, जो ऑफिशियल सोर्स का कहना है, द पेशेंट, जो पेशेंट वाज एडमिनिस्टर्ड, इसको दवा दी गई। एडमिनिस्टर का मतलब होता है कोई चीज़ देना। द फर्स्ट डोज, पहली दवा, ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी नामक दवा दी गई, कब, ऑन फ्राइडे को। द मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड था, वुड इवेल्युएट। अब इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, किसी कंडीशन को जांचना, समझना। तो अब ये इवेल्युएट करेगा द सिचुएशन, कंडीशन, हालात को, किसके हालात को, पेशेंट के, आफ्टर 48 आवर्स, कब, 48 घंटे बाद। ये बात किसने कही, दे एडेड, किसने कही, ऑफिशियल ने कही। मिस्टर कुमार टोल्ड, कुमार ने कहा, द प्रेस पर्सन, जो मीडिया पर्सन है, अर्लियर, अभी जल्दी ही, दैट फ्रॉम द करंट सिनेरियो मतलब करंट हालात से, करंट कंडीशन के हिसाब से, जो मीडिया पर्सन है, मीडिया पर्सन के करंट हालात के हिसाब से, यानी कि जो न्यूज़ फैल रही हैं इसके हालात के हिसाब से, इट कुड बी प्रिज्यूम्ड, ऐसा प्रिज्यूम मतलब ऐसा माना जा रहा है, मानना। दैट मीन्स कि देयर हैड नॉट बीन एनी लार्ज स्केल स्प्रेड। लार्ज स्केल मतलब था बड़े पैमाने पर कोई फैलाव नहीं हुआ। देखिए, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है। स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, किसका, इन्फेक्शन, यानी इस निपा वायरस का बड़े पैमाने पर भी फैला नहीं है। ही क्लेम्ड, इन्होंने दावा किया, दैट मीन्स की देयर हैड बीन नो लैप्सेस, कोई कमी नहीं आई, किसमें, इन द कंटेनमेंट स्टेप्स, इस डिजीज़ को कंट्रोल करने से संबंधित जो कदम लिए गए हैं। कंटेनमेंट का मतलब था कंट्रोलमेंट, कंट्रोल करना। तो कंट्रोल करने से संबंधित जो भी स्टेप्स लिए गए हैं, जो भी पहल किए गए, जो भी इनिशिएटिव्स किया गया, उसमें कोई लैप्सेस, कोई कमियां नहीं छोड़ी गई हैं। एज, जैसा कि कहना है, अलेज्ड बाय लीडर्स, आरोप लगाया गया है, किसके द्वारा, लीडर्स के द्वारा, किसके लीडर्स के द्वारा, ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM के द्वारा। ये बात किसने कही है, मिस्टर कुमार ने कही है। अब देखिए, दिस कम्स, और ये घटना कब हुई है, कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप। देखिए, कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, ये भी एक बोल सकते हैं कोलोकेशन है। कोलोकेशन का मतलब तो कोई ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कुछ अलग मीनिंग देता है इकट्ठे होके। तो कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप का मतलब होता है कोई एक इवेंट है और उसी इवेंट के दौरान कोई दूसरी घटना हो जाना, तो उसको बोलते हैं कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप। तो ये एलिगेशन की बात कब आई है, ऑफ द एलिगेशन, जो आरोप की बात कब आई है, बाय द लीडर, किसके द्वारा, लीडर के द्वारा,
ऑफ द अपोजिशन पार्टी के लीडर के द्वारा एक कौन है, पिनाराई विजयन है। और कौन आरोप लगाया है, बेपोर एमएलए पीए महमूद रियास ने लगाया हुआ है। एंड और सीपीआईएम कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, जो सीपीआईएम है इसके जिला के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है, महबूब, अक्यूजिंग द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो अक्यूज कर रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं किसको, पॉलिटिकल राजनीतिक कार्यकर्ता की पर आरोप लगा रहे हैं, ऑफ बीइंग लेथार्जिक, आरोप क्या है कि वो क्या है, लेथार्जिक है। लेथार्जिक का मतलब क्या होता है, वो आलसी है। टू द करंट सिचुएशन, वर्तमान हालात के हिसाब से वो आलसी हैं। तो ये आरोप लगाया गया है किसके द्वारा, अपोजिशन पार्टी के लीडर को द्वारा। और उसी कंडीशन में स्प्रेड जो निपा वायरस का स्प्रेड है उसको कंट्रोल कर लिया गया है किसके द्वारा, एमसीएच के स्टाफ द्वारा, आईसीएमआर के टीम द्वारा और गवर्नमेंट ऑफिशियल के सपोर्ट के द्वारा। तो दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।